राजा मानसिंह का जीवन परिचय। राजा मानसिंह का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राजा भगवान दास था, जो आमेर के राजा थे। मुगल वंश जब अकबर के नेतृत्व में अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, उस वक्त राजस्थान के कई रियासतों में आपस में भी जंग चल रही, जिसका फायदा उठाकर अकबर अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। अकबर पहले हर साम्राज्य के पास दोस्ती की संधि भेजते, यदि वह मान जाते थे तो उन्हें तय करके एक एक राज्य दे दिया जाता था। यदि कोई राजा साम्राज्य देने से इनकार कर देता था तो अकबर युद्ध के द्वारा उस साम्राज्य को जीत लेता था और उसकी देखभाल के लिए अपने आदमियों को छोड़ देता था। भगवान दास ने गुजरात युद्ध के समय अकबर का साथ दिया था। भगवान दास ने कई युद्धों में अकबर की मदद की थी। अकबर ने हिंदू राजाओं को अपनी तरफ करने के लिए भगवान दास की बहन जोधाबाई से विवाह कर लिया था। उस समय मान सिंह बहुत छोटे थे, परंतु बचपन से ही साहसी थे। वह तलवारबाजी में काफी निपुण थे। जब एक बार जोधाबाई वापस आमेर आई, तब भगवान दास ने मानसिंह को जोधाबाई के साथ अकबर के पास भेजा और तभी से मानसिंह अकबर के दरबार में आ गया। मानसिंह धीरे धीरे अपनी समझदारी और योग्यता के कारण अकबर के नवरत्नों में से एक बन गए। अकबर के शासन काल में सबसे पहले मानसिंह के पिता भगवान दास को पंजाब की सूबेदारी और कुंवर मानसिंह को सिंध के पास सीमावर्ती प्रांत का शासन दिया गया। जब मानसिंह 30 वर्ष के हुए तब अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम की मृत्यु हो गई। तब मानसिंह उसी समय सिंध से काबुल पहुंच गए और वहां के विद्रोह दबाया और लूटपाट को शांत किया। अकबर के दरबार में जब मानसिंह वापस लौटे तो उन्हें काबुल का शासक बनाया गया। इसके बाद उन्हें बिहार में कछुआओं की जागीर सौंपी गई। शासक बनने के बाद मानसिंह ने पूरनमल पर आक्रमण कर दिया और इसके साथ ही कई स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद अकबर ने खुश होकर इन्हें 5000 मनसब दिया और साथ ही राजा के पद से भी नवाजा था। इसके बाद मानसिंह ने बिहार की ओर अपना रुख किया और पटना की सत्ता को अपने अधीन कर लिया। राजा मानसिंह का विजय अभियान यहीं नहीं रुका, इन्होंने झारखंड के रास्ते उड़ीसा पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह राजा मानसिंह ने कई छोटे छोटे राज्यों को हराकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने राजा मानसिंह के इस विजय अभियान से खुश होकर इन्हें 7000 मनसब अदा किए। यह इनकी वफादारी और साहस का इनाम था। मानसिंह के नेतृत्व में आमेर ने भी काफी तरक्की की थी। मुगल दरबार में सम्मानित होकर मानसिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया। अनेक राज्यों पर आक्रमण करके जो अपरिमित संपत्ति लूटी थी, उसके द्वारा आमेर राज्य को शक्तिशाली बना दिया। आमेर जो एक मामूली राज्य समझा जाता था, मानसिंह के समय वही शक्तिशाली और विशाल राज्य बना। उस समय महाराणा प्रताप एक महान शासक थे और वह मुगलों से नफरत करते थे। महाराणा प्रताप भी मानसिंह के कुछ करीबी थे। जिस तरह अकबर मानसिंह के फूफाजी थे, उसी तरह महाराणा प्रताप के साथ भी उनका संबंध था। परंतु महाराणा प्रताप मानसिंह को आक्रमणकारी मानते थे। भारत का सबसे बड़ा हल्दीघाटी का युद्ध मानसिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के खिलाफ हुआ था। जब राजा मानसिंह महाराष्ट्र से विजय हासिल कर वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने महाराणा प्रताप से मिलने का निश्चय किया। दरबार में पहुंचने पर मानसिंह का स्वागत है उनके पद के अनुसार किया गया। जब शाम को भोजन का समय हुआ तो मानसिंह को भोजन के लिए बुलाया गया। जब मानसिंह वहां पहुंचे तो महाराणा प्रताप के बेटे अमीर वहां मौजूद थे। मानसिंह ने उनके पिता महाराणा प्रताप के बारे में पूछा कि वह खाना खाने क्यों नहीं आए। तब उनके बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी तुर्कों के साथ खाना खाने में अपमान समझते हैं। जब मानसिंह ने यह बात सुनी तो उन्हें अपमान महसूस हुआ। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मुगल सेना मेवाड़ की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान के साथ अकबर का जबरदस्त तोपखाना भी था। इस विशाल मुगल सेना का मुकाबला महाराणा प्रताप ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ किया। इसके बाद हल्दीघाटी की पीली भूमि रक्त से रंजीत हो गई। सन 1576 में गोगुंदा के पास हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप का सामना राजा मानसिंह से हुआ। चेतक की पीठ पर सवार महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह पर हमला बोल दिया। मानसिंह हाथी के पीठ पर चिपक कर बैठ गए, परंतु महावत मारा गया। इसके बाद महाराणा प्रताप जख्मी हो गए और वहां से युद्ध छोड़कर चले गए। मानसिंह के कारण महाराणा प्रताप 4 साल तक जंगल में छिपे रहे। इसके बाद मानसिंह ने महाराणा प्रताप के महलों में अपना कब्जा जमा लिया और उनके एक प्रसिद्ध हाथी रामप्रसाद को लूटकर आमेर भेज दिया। लेकिन मानसिंह ने चित्तौड़गढ़ के नगर को लूटने की आज्ञा नहीं दी थी।
इससे अकबर बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने मानसिंह को दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। माना जाता है कि बीरबल की मृत्यु का बदला राजा मानसिंह ने ही लिया था। जब तक बादशाह अकबर जिंदा थे तब तक मानसिंह को कोई भी कठिनाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही अकबर की तबीयत खराब हुई वैसे ही मानसिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी। अकबर का बेटा जहांगीर मानसिंह को पसंद नहीं करता था। जब अकबर बीमार हुए तब जहांगीर ने उनके 9 रत्नों में से एक रतन अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। ऐसी स्थिति में अकबर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा था। अकबर के इस फैसले का समर्थन राजा मानसिंह ने किया था, जिसके कारण जहांगीर को उनसे नफरत हो गई। जब अकबर की मृत्यु हुई उस समय जहांगीर मुगल का बादशाह बना और उसने बगावत के डर से राजा मानसिंह को बंगाल की ओर भेज दिया। मैं जानता था कि राजा मानसिंह के साथ बड़ी संख्या में मजबूत राजपूत सेना का साथ है। जिन दिनों में अकबर भयानक रूप से बीमार होकर अपने मरने की आशंका कर रहा था, मानसिंह ने खुसरो को मुगल शासन पर बिठाने के लिए षड्यंत्र का जाल बिछाया था। उनकी यह चेष्टा दरबार में सबको ज्ञात हो गई और उन्हें बंगाल का शासक बनाकर भेज दिया गया। मानसिंह के चले जाने के बाद खुसरो को कैद करके कारागार में रखा गया। मानसिंह चतुर और दूरदर्शी था। वह छिपे तौर पर खुसरो का समर्थन करता रहा। मानसिंह के अधिकार में 20,000 राजपूतों की सेना थी, इसलिए बादशाह ने प्रकट रूप में उसके साथ सुल्तान नहीं की थी। राजा मानसिंह ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें वृंदावन का एक मंदिर भी शामिल है। राजा मानसिंह ने आमेर के सौंदर्यकरण में अपना बहुत ही योगदान दिया। राजा मानसिंह की एलिचपुर में स्वाभाविक रूप से 1614 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। राजा मानसिंह ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े थे वो कभी नहीं हारे थे।